अनुषा, रितिका और सुकन्या तीनों सगी बहनें थी। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उसी फैक्ट्री के मालिकों, तीन भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। एक रोज, सुकन्या यार, अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ ना। अब और वेट नहीं होता मुझसे। हाँ अनुषा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो हम अनाथ हैं और गरीब भी। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगे? उन तीनों भाइयों ने घर पर इस बारे में अपनी माँ से बात की। दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार गायत्री को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों उन्हें ब्याह कर घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन गायत्री से, गायत्री, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर हैं, भले ही गरीब है, अनाथ है, एक एक जोड़े में ही आ गई हूँ। तो मेरे बेटे क्या किसी से कम है? भाग्य तो इन गरीब बहनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक एक जोड़ी इस शादी के लहंगे में आई है। और लाई क्या है अपने साथ? अच्छा बस भी कर, सारी जली कट्टी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा कर रख। गायत्री अपने बेटों की खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वो तीनों उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो बेमन से उनका गृह प्रवेश करती है, फिर अंदर आते ही उनसे बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू अनुषा, अब रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आ। आज तो मैं बुरी तरह थक गई हूँ। और मछली बहू रितिका, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ सुकन्या, तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ये क्या गायत्री, तूने तो आते ही तीनों को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। मासी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीियों ने घर में कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही इनके गुलाम बन गए। संजना, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीवियों के पल्लू से बंध गए। और क्यों न लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके मरे हुए माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाकर करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेती है और उन लहंगों को अलमारी में रख देती हैं। कुछ देर बाद अनुषा सबको चाय बनाकर देती है। वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है। क्या खाक अच्छी बनी है? न ठीक से दूध डाला है न कढ़ने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी संजना ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन गायत्री अपनी काम वाली से, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तीन तीन बहुएं आ गई हैं, ये अपने आप घर के काम करेंगी। ये कहकर गायत्री वहां से चली गई। अब उनकी सास और ननद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर आ गई। अनुषा घर की साफ सफाई में लग जाती है, रितिका खाना बनाने में और सुकन्या कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती, लेकिन इतना काम करने के बाद भी वो उन्हें जली कटी सुनाती रहती। देखो तो माँ, इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा ले रही हैं। अपनी उस झोपड़ी में तो इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इतना ऐशो आराम मिल रहा है ना, इसीलिए इनका दिमाग चढ़ गया है। वो तीनों बहनें अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती हैं। सारा दिन घर के काम करते हैं, हर चीज उन्हें हाथ पर लाकर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी है कि ताने देना नहीं छोड़ती। सोचा था जो माँ का प्यार मायके में अधूरा रह गया वो ससुराल जाकर अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। अब हम गरीब थे तो इसमें हमारा क्या कसूर? माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले हमारी शादी के लिए बनाकर उस बक्से में रख दिए थे, आज भी जब उन लहंगों को देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगों को निकालकर सीने से लगाकर रोने लगती है। रोते हुए उनके आंसुओं की बूंदें उस लहंगे पर गिर जाती है, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा सोने का, एक हीरे का और एक चांदी का बन जाता है। ये देख वो तीनों हैरान रह जाती हैं। ये कैसे हुआ? हमारा साधारण सा लहंगा सोने चांदी और हीरे का कैसे बन गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा सुकन्या। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी उन जादुई लहंगे से एक आवाज आती है, हम तीनों जादुई लहंगे हैं, तुम हमसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ?
तुम जादुई कैसे बन गए? एक रोज तुम्हारी माँ ने एक भूखे बाबा को अपने हिस्से की रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देख अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा तुम्हारी माँ को देते हुए कहा, बेटी, इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वो दुख में होंगी और उनके आंसुओं की बूंदें इस पर गिरेंगी, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज तुम्हारे आंसुओं का हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं, लेकिन अनुषा उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लें? अगर ऐसा है तो मेरा पिज्जा खाने का बड़ा मन है, क्या तुम अपने जादू से हमें दे सकते हो? और कोल्ड ड्रिंक भी। बस इतनी सी बात, लो अभी लो। पल भर में ही उनके सामने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक प्रकट हो जाते हैं। तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। एक रोज उनकी सास और ननद शॉपिंग पर जा रही होती हैं। हम दोनों मॉल जा रही हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियां भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। ए मेरे जादुई लहंगे, जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगा, जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगे, तुम जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियां भी प्रकट कर दो। उन तीनों के ऐसा कहते ही झट से वो तीनों जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देते हैं। 3 घंटे बाद उनकी सास और ननद घर आ जाती हैं। एक रोज 3 चोर रात को चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने शातिर दिमाग से खोल लेते हैं। उनकी आवाज सुनते ही गायत्री और संजना जाग जाती हैं। तभी वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ए जादुई लहंगो, जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अपनी तीनों बहुओं की हिम्मत देख गायत्री और संजना को अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब बड़े ही खुश होते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुंचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगे और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहते ही रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता।
वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो। जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परिलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परिलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है। हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई। पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना? हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।